यहाँ पर एक आज फिर एक कैंप लगाया गया है। जैसे हमने इस कैंप में एंट्री की, अभी हमने देख चुके हैं एक बार, अंदर आए तो देखा इसमें ये सब वॉशिंग मशीन, ये सब तैयारी, इधर ये सारे सूट्स वगैरह, चप्पल, रजाई, गद्दे, ये सब। लेकिन हमें एक ख़ास चीज़ यहाँ देखने को मिली, ये अग्निशमन यंत्र रखे हैं छोटे छोटे। हमने इसके बारे में जानना चाहा, दोबारा हम जांच करते हैं। सर, ये जो मुझे लगा है फायर का बुझाने का है ना, अग्नि का है सिस्टम, क्या है, किस पर्पज़ से रखा है जी? ये शुरू में जब ये शुरू हुआ 26 नवंबर को, तो 2-3 दिन बाद एक हादसा हो गया था। स्विफ्ट गाड़ी में आग लग गई थी। अच्छा जी, कहाँ पे जो जी? टिकरी बॉर्डर पे। अच्छा जी। तो किसानों का बच्चा था जिसकी गाड़ी थी, रात में आग लगी है। ओके। तो उसके बाद से हमने सारी जगह पे, हाँ जी, हर ट्रॉली पे ये देना शुरू कर दिया। ये हमने यहाँ पे आज से करा, सिब्बू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर में ऑलरेडी कर रहे हैं। अभी आप देना शुरू करेंगे? ये स्लीपिंग बैग है, जैसे रात में ठंड बढ़ रही है। अच्छा अच्छा। तो इस बैग के अंदर बंदा लेट जाए, अंदर जाके उसको ना कंबल की जरूरत है ना किसी की। -5 तक काम करता है। -5 तक काम करता है। हमारा कंबल है, गद्दे हैं, तलाइयाँ हैं, स्वेटर है। ओके, ये स्वेटर ऐसे शॉले हैं, लेडीज शॉले हैं, शॉल हैं, नी कैप है। ओके, ये कंबल हैं। हाँ, ये रेडीमेड राजमा और वो राइस है। ओके, जाओ गर्म पानी में डालो और बना के खा लो। हाँ, ठीक ठीक। तो ये चीजें हैं ऐसे। अच्छा, ये नीचे हैं, इसके ऊपर ये कपड़ा चढ़ के गद्दा है, तलाई बिछाओ, सो जाओ। अच्छा, इस गद्दे पे ये चढ़ाओ, सो जाओ। ओके जी, ठीक है जी, पूरी व्यवस्था। फिर बाहर हमारी डॉक्टरों की टीम है जो आपने देखी है। अच्छा, मसाज वाला है, वो दिखा दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मसाज होती है। अच्छा, ये सामने क्या, ये एक बार और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मसाज का एक अपना सिस्टम है, ये है ना। आप अंदर चलिए सर, मैं देखता हूँ एक बार। किसी बुजुर्ग को, किसी किसान को, किसी तरह का कोई किस्म बॉडी में कष्ट है तो उसके लिए ये देखिए मसाज में बहुत दर्द होती है बुजुर्ग आदमी को। जी, हमने ये रखा हुआ है, यहाँ पे मसाज वगैरह होती है। हाँ, ये ठीक बात। ये सब के मशीन, हाँ, वो बॉडी को ऐसे ऐसे हिला के करती हैं। ठीक ठीक। धन्यवाद सर आपको। एक हमारे यूपी गेट पर एक अग्नि का कोई हादसा ना हो जाए, उससे निपटने के लिए आपने ध्यान दिया, धन्यवाद। यहाँ ये 11 किसान यूपी गेट पर 24 घंटे के अनशन पर बैठे हुए हैं, जिनके स्वास्थ्य की जांच चल रही है। आइए डॉक्टर साहब से जानकारी लेते हैं, हमारे अनशनकारी जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर विपिन। अच्छा, आप कौन से, कहाँ से हैं सर? यहाँ मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। ओके ओके। सर, अभी जो अनशनकारी हैं हमारी, इनका स्वास्थ्य के विषय में थोड़ा जानकारी दें क्या? लगभग सब सही है। मिस्टर सोमन सिंह हैं, जिनकी 67 है जी, उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है। ओके ओके। खाली एक किसान है हमारे बुजुर्ग हैं, उनका बीपी हाई बताया है, और जो ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है बीपी हाई होने से। और डॉक्टर साहब 24 घंटे जैसे रात्रि में बैठेंगे, जब अभी से बीपी हाई है तो कल 24 घंटे बाद क्या होगा? करीब हम मेडिसिन दे देंगे। आप मेडिसिन दें। डॉक्टर साहब ने बोला है कि वो निरंतर स्वास्थ्य की जाँच रखे हुए हैं और उनका पूरे सेवा में तत्पर है हमारा प्रशासन। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बताओ अपना। हेलो, आपका क्या नाम है? दिव्यांग राणा। दिव्यांग राणा, आप कैसे हैं? फैंटास्टिक। फैंटास्टिक। बच्चे भी देखिए बोल रहे हैं फैंटास्टिक। हाँ, ये भाई हमारे किसान भाई यहाँ बैठे हैं ट्रैक्टर पर, और सब अपना अपने अपने तरीके से सब अपना समर्थन दर्ज करा रहे हैं। दिन प्रतिदिन किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज 31 दिसंबर को नया साल आने वाला है, पुराना साल जाने वाला है। हम समझते हैं कि हर इंसान का एक दिन कम होता है हर साल, लेकिन फिर भी लगता है कि वही वो एक नया दिन लेके आ रहा है। यह फिलॉसफी है हमारे मानव जीवन की। हर दिन एक उम्मीद का दिन होता है। इधर ये सुबह के वक्त लंगर छक रहे हैं, और ये कुछ बाहर के लोग भी होते हैं जो यहाँ अपना आसरा ढूंढते हैं। कुछ इन्हीं में कुछ गलत लोग भी आ जाते हैं, जिन्हें लोग किसान के नाम से बदनाम करते हैं। ये देखिए, ये क्या वो गिनते हैं आप लोग, ये बोतल खाली। तो वहाँ तो जब आंदोलन नहीं था
तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी बिनने के लिए, अब आसानी से मिल जाता है? हैं? कितना पैसा कमा लेते हो? 4-5 हज़ार। कितने दिन में? एक हफ्ता में 4-5 हज़ार कमा लेते हो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम तो बहुत बढ़िया भाई। ये लंगर छका जा रहा है सब हमारे बाबा जी की तरफ से। बाबा जी सत श्री अकाल। बाबा जी अपना लंगर कहाँ से है जी, कौन सा जिला है? ये जी बाबा कश्मीर सोपूरी वाले। अच्छा जी जी जी। आप कब से हैं यहाँ? यहाँ हो गए 8-10 दिन हो गया है। 10 दिन हो गए जी। 10 दिन हो गए सुनवाई में। ओके, तो अभी जो किसान आंदोलन चलता रहेगा तब तक आप यहीं रहेंगे? चलेगा 25 लीटर लंगर। देखिए हमारे बाबा जी का कहना है जब तक भी आंदोलन चलेगा ये लंगर भी चलेगा। वाहेगुरु जी कर, वाहेगुरु जी की फतेह। ये आपने कौन सी किताब खरीदी आपने? अच्छा, 3 नए कृषि कानून। देखिए यहाँ यूपी गेट पर एक विकल्प मंच की तरफ से एक स्टॉल लगा है और मैं जब भी देखता हूँ यहाँ बिक रही है 3 कृषि नए कानून पर 3 नए कृषि कानून की ये किताब मात्र 5 रुपए की कीमत में। आपका क्या शुभ नाम? अच्छा, ये किताब क्यों खरीदी आपने? ये किताब इसलिए हमने खरीदी है कि जो ये आंदोलन चल रहा है जी, ये तीनों कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा है। अच्छा, इसकी जानकारी आपने लेने के लिए? हाँ, इसकी जानकारी भी लेने के लिए थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन इसमें अच्छा, तो आपको कैसे पता चला इसके बारे में? किसी किसान ने बताया क्या? नहीं, हमारे जो नेता हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत साहब, हाँ टिकैत, हाँ, सारे लोग जानकारी देते रहते हैं। अच्छा, फिर भी हमने अपने घर में जानकारी देने के लिए अपने विवेक से लिया है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। खत्म करो और एमएसपी की गारंटी दो। इससे नीचे हम किसी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस बात पर हमारे किसान जनप्रतिनिधि उठकर उस बैठक का जो समापन हुआ और अगली बैठक सरकार ने कहा कि हम फिर प्रयास करेंगे। 4 तारीख की फिर बैठक तय हुई है। 4 तारीख को फिर इसी पर चर्चा होगी। ये कल की बैठक के अंदर जो निर्णय हुए सरकार के और किसान संगठनों के बीच में वार्ता हुई, किसानों का आंदोलन किसी के लिए परेशानी का सबब हो सकता है, लेकिन ये देखिए अन्नदाता के पास आकर आखिर गरीब बच्चे, राहगीर, आसपास के लोग भी लंगर छक रहे हैं। कितने मासूम बच्चे हैं। आप भी अपने अपने क्षेत्रों में किसानों से कहिए कि हमारी संख्या जिस स्तर से बढ़ रही है वह संख्या लगातार बढ़नी चाहिए। आज 50,000 के करीब गाजीपुर मोर्चे पे किसान इकट्ठा हो चुका है। ये एलआईयू की खुफिया की रिपोर्ट है कि 50,000 किसान यहाँ पर खड़ा है। तो हमारी उम्मीद है कि आने वाले 5 दिन में। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री जी एक राजा की भूमिका सच में अदा कर रहे हैं? नहीं, वो राजाओं का जमाना चला गया बेटा जी। अब हमारा जो सबसे पवित्र ग्रंथ है भारत की धरती का, वो है भारतीय संविधान जी। वो हम सबको समरसता का, समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसलिए हमें ये वायरस को डिमोलिश करना चाहिए। कोई राजा नहीं, वो हमारी भिखारी है, हमारे वोट से चुने गए हैं। अब्राहम लिंकन साहब कहते हैं जनता का, जनता से, जनता के लिए। हमारा भारत एक प्रयोगशाला है दुनिया के लिए। अगर ये सफल हो जाती है तो सारी दुनिया इससे सीखेगी, तब हम सही मायने में विश्व गुरु बनेंगे। शर्मी की हद होती है साहब। आप संविधान को कहाँ ले जा रहे हो? खत्म करो ना। अगर आपको चुनाव प्रणाली नहीं रखना है, आप भी डिक्टेटर बन जाओ ना। आप कह दो कि तानाशाही चलेगी मेरी, खत्म बात। हम इतने परेशान क्यों रहे? आप बताइए, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और वो बोवड़े क्या कह रहा है? जो महामहिम विद्वान, अब गए जमाने, अब क्या है कि विद्वान महामहिम इतने दिनों से आंदोलन कर रहा है। सो मोटो उनको संज्ञान लेना चाहिए था। प्रधानमंत्री को तलब करते वो, आप आइए, क्या नाटक है ये? हैं? वो क्या बोल रहा है? साहब आपको ये तो अधिकार है आपकी बात करने का, लेकिन आप किसी का रास्ता नहीं रोकेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसका नाम है बोवड़े। तो दिख नहीं रहा देश में क्या चल रहा है, और कह रहा है कि साहब आंदोलन करने का आपको हक तो है, लेकिन आप रोकेंगे नहीं रास्ते। यही तो वो चाहता है।
कि तुम यहाँ बरसों तक बैठे रहो, जंतर मंतर पे 4 साल तक सैनिक बैठे रहे, क्या किया उन्होंने? उठ के जाना पड़ा ना। यही किसानों के साथ करना चाहता है वो। ये तानाशाह की सरकार है, इसको नष्ट करने का एक ही तरीका है, सोशल मीडिया को बड़ा करिए आप। और ये जितने आप चैनल देखते हो ना, इन सबको बंद करो, जैसे सामने दिखे ऑफ। अब रिमोट आपके हाथ में, इनका टीआरपी जाएगा या आप घुटनों के बल आएंगे। एक ही इलाज इनका, इस डिजिटल तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करना सीखिए। अगर आप ये नहीं करेंगे, इस आंदोलन को भी वापस जाना पड़ेगा। कुछ नहीं कर पाओगे आप, कब तक लड़ोगे आप? वो तो यही चाहते हैं। वो बेवड़ा बोल रहा है कि तुम बैठे रहो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम रास्ता नहीं रोकोगे। अब रास्ता नहीं रोकोगे, सुनेगा कौन तुम्हारी? यहाँ कितने सालों तक बैठोगे आप? यही तो वो कर रहे हैं। इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। और मैं सारे संगठनों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग मेरे साथ आओ, बैठो। मैं बहुत लंबे समय तक अनगिनत कांग्रेस के मुकदमे झेल चुका हूं और आज आपके सामने खड़ा हूं। यूरो रिपोर्ट लगवा करके एक भी केस में मेरे को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकी। मेरे को पता है सिस्टम से कैसे लड़ा जाता है। समझ रहे हैं आप? मैं मीसाबंदी बनने जा रहा था, ये भी बनने जा रहा था, ये भाग गया सरदार बनके, झूठा नकली सरदार बनके। 25 जून 75 की रात को मैं कलेक्टर के सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा हाँ, मैं देश के निर्माण के लिए काम करता हूँ, कहाँ भेजना है भेजो आप। और यहाँ भी खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर ये गोली चलाए तो पहली गोली हर्षानंद के सीने पर आएगी। लेकिन सब लोगों को एडवांस सोच रखना पड़ेगी, हाईटेक होना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हो कि आपको न्यायपालिका न्याय दे देगी, तो इस भ्रम को आप निकाल दो, डिमोलिश करो इस वायरस को, नया वायरस डालो। आपको लंबी रेखा खींचना पड़ेगी, इनको बिना छुए। ये लोकतंत्र एक प्रयोगशाला है, अभी बना नहीं है। चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबने किसान का इस्तेमाल किया है। अन्नदाता है, मालिक है, वोट लिया और काम खत्म। आप बताइए 1947 में देश आजाद हुआ, 1857 में क्रांति का आंदोलन शुरू हुआ, 90 साल असंख्य धर्मयोद्धाओं ने अपने खून से सींचा इस भारत को। क्या देश आजाद हो गया? आज भी गांव के अंदर अछूत बच्चे घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते, मार डालते हैं उनको। ये आजाद देश है? लानत की बात है ऐसी आजादी को। मैं लात मारता हूं ऐसी आजादी को, जब मां के गर्भ से तुम अछूत पैदा कर देते हो। मुझे चाहिए एक संतान इस धरती पर ऐसी जो श्वास लेते हुए राम का रा बोल के दिखा सके। हिंदू बनते हैं ना, बुलाइए उनको, किसी को भी संसार के ऐसे व्यक्ति को जो किसी ज्ञान के बल पे श्वास लेते हुए राम का रा बोल के दिखा दे, मैं मुंडी काट के उसके चरणों में गिरा दूंगा। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है, वो मौन से अपनी शक्ति को संचालित कर रहा है। इतने लोग खून पसीने से, श्रम से धन कमाने वाले लोग इतनी पीड़ा का स्वर लेकर इतनी ठंड में बैठे हैं और इनको थोड़ी सी करुणा पैदा नहीं हो रही है। ये इंसान है? अधर्म जब धर्म का कवच पहनकर खड़ा हो जाए तो उसे नष्ट कर देना ये धर्म है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कृष्ण ने अर्जुन के मन के संशय को मिटाया है धर्म क्षेत्र में। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र का मतलब है धर्म और अधर्म के बीच युद्ध है। ये हमेशा याद रखना, धर्म ही पताका फहराता है, अधर्म जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता और नष्ट होता रहता है। ये नरेंद्र मोदी जैसे कितने नरेंद्र आएंगे, समय के प्रवाह में बह जाएंगे, लेकिन सत्य था, है और रहेगा। ये एक प्रयोगशाला है भारत। और प्लीज मेरे बेटे, आपसे उम्मीद है मुझे, आप ऐसा मत बनो। ये कोई राजा वाजा नहीं है, और ये राजाओं का जो मिथक है ये टूट चुका है प्रिवी पर्स के जमाने में। अब हम सब बराबरी के नागरिक हैं। शरीर के तल पे हमें कोई अंतर नहीं है, जो भी अंतर है वो सिर्फ ज्ञान का अंतर है। सुंदर पिचाई 5 करोड़ रुपए रोज कमाता है। बिल गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा साधु अपने श्रम से अर्जित धन का 90% पैसा दुनिया के गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करता है। जापान में 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरे, कोई उन्होंने जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं किया, चिंतन किया, अपनी गलतियों को सुधारा। 1964 में बुलेट ट्रेन आया, 56 सालों में नो डिले नो एक्सीडेंट। नीदरलैंड में जेलें खत्म हो चुकी है। दुनिया कहाँ पहुंच रही है? बच्चे ड्रोन पे उड़ रहे हैं, हम बैलगाड़ी के बेरिंग पे लाके खड़ा कर रहे हैं। मैं सोशल मीडिया से उम्मीद करता हूं, गोदी मीडिया से आप बिल्कुल अपेक्षा मत करो। उनकी प्राणवायु सरकार चलाती है, वो वही नैरेटिव चलाएंगे जो सरकार चाहती है। उससे इधर उधर ये सब आपको बदनाम करने की पूरी कोशिश है। लेकिन सोशल मीडिया को एक मौका है अपनी लेखा बड़ी करने का, उनको बिना छुए। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है सोशल मीडिया वालों से कि आप लोग ऐसी चीजें खोज के लाइए कि वो जो भोंपू मीडिया है उससे आपकी आवाज बहुत बड़ी हो जाए। इसमें आपका, हमारा, समाज का, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण छिपा। 44 साल पहले मैंने किसानों के लिए एक गीत लिखा था। 44 साल पहले, जब मेरी वह थी
20 वर्ष, उस समय उस किसानों के दर्द को मैंने देखा कि कुछ पंक्तियां बताएंगे उसकी? हाँ, जी। कहने को तो अन्नदाता है लेकिन भूखा प्यासा सो जाता है। मेरे देश का किसान, मेरे देश का किसान, देश का 3/4 हिस्सा गाँव में ही रहता है। खून पसीना इनका हरदम खलियानों में ही बहता है। रूखी सूखी खाकर भी ये सबका दुख सह लेता। मेरे देश का किसान, मेरे देश का किसान, सर्दी की ठंडी रातों में मेड़ पे पानी ये भरता है। सारा जग जब सोता है तब खेत की रक्षा ये करता है। रात रात भर जाग के करता पैदा है ये धान। मेरे देश का किसान, मेरे देश का किसान, मेहनत का फल कितना मीठा कर्जे में ही हरदम रहता। व्यापारी अधिकारी नेता इनका खून ही चूसता रहता। हंसते हंसते सह लेता ये निर्मम अत्याचार। मेरे देश का किसान, मेरे देश का किसान। बिल्कुल वो दृश्य वैसा का वैसे उभर रहा है जैसे मैंने लिखा था 44 साल पहले। लेकिन अब उसकी जागृति कैसे आएगी, ये इन पंक्तियों में सारांश है उसका। कब तक भोले भाले बनकर अपना पेट कटाते रहोगे, कर्जे की मैली चादर को कब तक तुम धुलवाते रहोगे। जागो जागो मेरे भाई, वक्त ने ये आवाज लगाई, मिलजुल कर तुम लड़ो लड़ाई, इसमें है तुम सब की भलाई। देखो ये कोशिश कर रहे हैं सब लोग मिलजुल कर लड़ने की, और वो क्या कर रहा है, ये खालिस्तानी है, आतंकवादी है, पाकिस्तान प्रायोजित है, कितने ड्रामे कर रहा है। गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदल रहा है। पिछले 6.5 सालों में उसने जवानों को, किसानों को, किसी को नहीं छोड़ा। जवानों ने 4 साल तक जंतर मंतर पे आंदोलन किया, उसे भी खदेड़ दिया उसने। हम सबको वो बदनाम करना चाहता है। वो भगवा वस्त्र की बड़ी मर्यादा के गीत गाता है। कितने भगवा वस्त्रधारियों को, बेगुनाह को उसने जेल भेज दिया, उसका हिसाब कौन पूछेगा उससे। वो तो मतलब ये है कि वन मैन शो कि मैं ही इस ब्रह्मांड का मालिक हूँ, उसे ऐसा लगता है। इस भ्रम को दूर करने के लिए प्रकृति इस आंदोलन को संचालित कर रही है, ऐसा मेरा मानना है। सरकारों को वापसी लेना पड़ेगा। जब इनको सद्बुद्धि आ जाए, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ये जब वापसी ले ले। किसान नहीं जाना यहां से दिल्ली छोड़ के, इतनी सोहनी दिल्ली है, इसको छोड़ के कोई जाना यही बनेगा। मेरा जो एक भाई था, मैं कुछ चीजें यहाँ पे करेक्ट कर देता हूं। अभी जो हमारे जो नौजवान साथी था रामपुर से, वो उसका दर्द उसने बयां करा अपना। लेकिन 26 जनवरी पे देश का झंडा ऊंचा रहता है। हमारे जितने झंडे हैं वे उतर जाते हैं और सिर्फ एक ही झंडा रहता है जो तिरंगा झंडा है। 26 जनवरी पे तो तिरंगा झंडा चलेगा, बड़ा लहराता चलेगा तिरंगा झंडा। यह तिरंगा चलेगा, उसकी परेड शुरू करवाएंगे, रिहर्सल उसकी होगी। जितने भी ट्रैक्टर है जो वे हैं, वो उनपे बाजे अपना ठीक रख लेना। उनको मौका मिलेगा 1 तारीख से 2 तारीख से एक यहां से परेड होगी। जो परेड में शामिल होंगे उन ट्रैक्टर को अपना ट्रॉली से अलग कर लेना। वो परेड नीचे से लगाकर आगे को घूम कर आगेगी, चक्कर लगेगा उनको, क्योंकि परेड में तो लाइन में चलना है ना भाई। 20-22 दिन की ट्रेनिंग सबको देनी पड़ेगी। कौन सा ट्रैक्टर पहले चलेगा, झंडा तिरंगा उस पर होगा, बजाते हुए चलेंगे, अपना गाना बाजा बजाते चलेंगे, जब तो ट्रेनिंग पूरी होगी। अब चलेंगे हम, अगली रणनीति भी बनाएंगे। सरकार से आज बातचीत है, तो हमें जिंदाबाद जिंदाबाद। जो आज बातचीत सरकार से होगी तो हमें उम्मीद है कि सरकार को ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। और जो किसानों के इशू है,
3 काले कानून वापसी हो, वो एक बैरिगेटिंग है। वो बैरिगेटिंग अगर टूट जाता है तो आगे की बात होगी। उसके बाद फिर बात होगी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो। फिर बात होगी कि जो एनजीटी के कानून है जिसमें पुरानी 10 साल पुराना ट्रैक्टर है वो वापसी लो। फिर बात होगी कि जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस उस पर कानून बने। बिजली का जो एक्ट है ये वापसी हो। तो ये तो अभी पाइपलाइन में बहुत है, सीट भी ला रहा है। बीज कानून, बीज पुलिस बनेगी। आपने अगर किसी कंपनी का बीज नहीं बोया, आपसे पूछा जाएगा कहां से बीज लाए। कोई दूसरी कंपनी कह देगी मेरा सीड चुराया इसने, आप पे जुर्माना होगा, पुलिस आवेगी और बीज पुलिस आवेगी, वो आपको पकड़ेगी, जुर्माना करेगी, जेल में ठूसेगी। तो कानून जो बना रहे ये जमीन छीनने का प्रोग्राम बना रहे। ये कानून थोड़ा है जमीन कैसे जमीन छीनेगी, वो प्रोग्राम बना रहे हैं। मंदिरों के खिलाफ नहीं कहा, न मैंने ब्राह्मणों के खिलाफ कहा। मैं क्यों कहूंगा? ब्राह्मण का मतलब है कि जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, वही तो समाज की अगवानी करता है हमारी। हमने ये कहा कि आप भी निकलो। ब्राह्मण का मतलब है कि आप समाज की अगवानी करते हो, आप निकलो आप भी। हमारे खिलाफ यूं कर दिया, एक बवंडर बचा दिया। अरे हम तो 2 साल का बच्चा भी होता है, पगड़ी वाला अगर पगड़ी किसी ने पहनी है तो उसको भी अपने सिरहाने बैठाते हैं। जो ब्राह्मण होता है उसको तो बाबा कहते हैं, 2 साल के बच्चे को भी हम। हमारा ये मकसद नहीं था, हमारा ये था कि गुरुद्वारे भोजन और प्रसाद उसमें है, हमारे मंदिर भी आज्ञाएं आ रहे हैं। मंदिरों ने भी आया, अगले दिन से आना शुरू हुए। मथुरा से 5 क्विंटल लड्डू बनवा के भिजवाए उन्होंने, बेसन के भिजवाए, खीर भिजवाई। आ गए हैं बहुत लोग, आ गए समाज के लोग आ गए। गांव से वे ये नहीं देखते जो गांव से लोग आते हैं, वे सामान भर के जाते हैं इधर से, और जहां भी भंडारा चल रहा है वो यहाँ से लगा के वहां तक तारते चले जाते हैं। वे नहीं पूछते कि भंडारा किसका है। न यहाँ पे जितने भंडारे लग रहे हैं कोई नहीं पूछता। यहाँ पे आलू कमी रहेगी वहां से ले लो, वहां पे मटर कमी रहेगी वहां से ले लो, तेल वहां से वहां ले लो। तो सब लोग लगे हुए हैं। और जब तक टेग और देग चलती रहेगी ये आंदोलन खत्म नहीं होंगे, ये चलते रहेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने यही तो कहा कि दोनों चीज चलती रहे तो आंदोलन खत्म नहीं हो सकता। ये लड़ाई है, ये किसानों की आजादी की लड़ाई है। बहुत लोग कहते हैं जी आप तो आजादी के नारे लगा रहे हो। अरे भाई आप हमारी भाषा तो समझ लो। हमने किसान की आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी की बात कह रहे हैं हम, किसान की आजादी की बात कह रहे हैं कि भाई किसान को भी आजाद कर दो। अरे आज भी शाहजहांपुर के लोग बताए कि हमारे खेत में धान पड़ा हुआ है घर में, उसका कोई खरीदार नहीं है, 800 रुपया क्विंटल में धान बिकेगा और किसान आवाज भी ना उठावे। ये आवाज उठाएगा, किसानों को अपनी आवाज मजबूती से उठानी पड़ेगी। 32 साल में दिल्ली में आए हैं, यहां से दिल्ली को छोड़ के नहीं जाना, लड़ना है, अपने हक लेने पड़ेंगे। और जो 3 काले कानून हैं इनको सरकारों को वापसी लेना पड़ेगा। जब इनको सद्बुद्धि आ जाए, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ये जब वापसी ले ले। किसान नहीं जाना यहां से दिल्ली छोड़ के, इतनी सोहनी दिल्ली है, इसको छोड़ के कोई जाना। किसी बिरादरी की वानी, किसी पार्टी की वानी, किसी संगठन की वानी, सब संगठन है यहाँ से। और हम दोनों कहे भाई प्यार बनाओ रखो अपना, यू ही काम आओगा। जय हिंद, जय भारत। 4 बॉर्डर सील है, सिंधु बॉर्डर पर तो अलाकरण ही हो रहा है। इतना मुझे लगे 20-25 किलोमीटर लंबा वो है। एक वो ढासा बॉर्डर है, एक वो 7 टीकरी दिख है। कौन कौन से? 7 बॉर्डर है, 7 बॉर्डर है, 7। भाई हम तो आप लोगों को सबसे बड़ी यही बात बतावे, ये मीडिया के हमारे भाई है, इस हमेशा तय सन 87 टिके साहब के आगे थे, ये आंदोलन का हिस्सा रहे। हमारी बात बड़ी अच्छी तरह से, बिल्कुल निष्पक्ष बात, कोई छेड़छाड़ नहीं, ये बात अच्छी तरह से पहुंचावे। तो इनके लिए भी धन्यवाद है। बात देने दुआने को तो कुछ यहाँ से है नहीं, मेहनत से तम कर रहे।
अखबार वाले भी यही, मीडिया ये टेलीविजन वाले भी यही, और भाई सभी काम कर रहे। 11 है आज, तो अच्छा लगे रोज के 11 आदमी जो बैठे 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, तो बहुत बहुत बड़ी बात है इनकी। इन्हें भी हम धन्यवाद दे। जय दिन भी चलेगा, जय दिन भी मीडिया वाले हमारे तक पूछ देते भाई एक दिन चलेगा, भाई कुछ नहीं, हमारी ये बात मान लो और कोई बात नहीं, सब चले जाएंगे, हमें क्या कुछ जीते। हम इसमें यही कह रहे, हम लोग कह रहे भाई राजनाथ जी को भी ले लो इस समझौते में, लाल कृष्ण आडवाणी को भी ले लो, वे भी बुजुर्ग आदमी का सम्मान अलग ही हो। हम ही अपना भेद अपने आप ही दे देंगे, उन्हें ले लो, यूं रास्ते पर आ जाएगी बात। या तो उन्हें कोड़ी भरा के अब उन्हें नहीं पता इस पार्टी में है जिम्मेदार है कौन। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, हम तो उनका भी सम्मान करें, ऐसी बात नहीं, पर बड़ा परिवार है, बड़ी पार्टी है, उनकी सबकी सुलह मुस्बरत है, अपने हाथ छुटा लो। और नई बात यह है बहन पर बल प्रयोग करके किसानों की जनता भगा दो। भाई दो ही तरीके, भाई दो ही तो तरीके हैं, दो ही तो तरीके। एक तो तरीका वार्ता के जरिए तो अपनी बात मान लो भाई, और किसानों तो गलती मान लो भाई। आप 35 दिन तक यहाँ रहे, इसके लिए हम गलती मान रहे भाई। आप लोग जाड्डे में पाड़े में घर छोड़ कर, एक तो यह बात है, और दूसरी बात है बल प्रयोग करके अंत ठा दो बस। तीसरी तो बात नहीं कोई भाई, इन्होंने बल प्रयोग करके अंत भगा दिए, तो हम भी गांव में कह देंगे भाई ठाड़ी थी सरकार के साथ, हमारे पर टक्कर नहीं ली गई, उन्होंने हम पीठ का काट दिया अंत। ऐसा हमें कुछ तो हमें डरा धमकावे, कुछ तो बात करे। अब जब नु कह रहे उठ के चले जाओ, क्यों चले जाओ उठ के भाई, हम तो नहीं जाते उठ कर। सरकार का हम कुछ पानी तो यहाँ से पी लेते होंगे, सरकार का यहाँ से, उसका तो सबका ही हक है, रोटी टुकड़े का सबका जो कुछ है, आप लोग सब अपना इंतजाम कर रहे। और फिर वार्ता चल रही 7वें दौर की होगी आज, 7वें दौर की वार्ता चल रही। हमें उम्मीद है कुछ ना कुछ हल निकलेगा। हमने देख ली बातचीत, आप लोगों के चेहरे पे हर रोज नई ताजगी देखने को मिल रही। इसके लिए मतलब हम उस दिन भी आवे, अगले दिन यहां से और ज्यादा विशाल जनसमूह इकट्ठा हो। आप लोग किसी भी बात का आप लोग पीछे नहीं हो, सब तो बड़ी तो यही बात है, आप लोगों की जीत होगी, खूब बढ़िया जीत होगी। आप लोगों का मान सम्मान, पूरा मान सम्मान बचेगा। सरकार ने हर तरह के हथकंडे अपना लिए, पर आप लोगों के जोश और जब जगह आगे वे सब ढीले पड़ रहे। कई तरह के आरोप लगा दिए, आप लोग देख रहे होंगे। 2-3 दिन तक जो इस पार्टी के आदमी है, उन्होंने कुछ नरम रुख कर लिया, उन्हें देख गया कि ना जितनी तुम टाइट पड़ा कर रहे, इतना यहाँ से जनसमूह बढ़ता जा रहा। हम तो सब तो बड़ी तो बात, हम इस पार्टी को इसी बात का धन्यवाद दे। हमारा जो परिवार एक बिछड़ रहा था, सब न्यारे कितने न्यारे हो रहे थे, हमारे घर में फर्क था, तो सब इकट्ठे हो गए। सब तो बड़ी तो बात यही है। घर जा रहे थे तो हमें एक भैया मिले जिनके हाथ में गोभी है, और वो भी पैक्ड गोभी है। उनसे जानना चाहेंगे, भैया पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम साहिब सिंह है, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से आया हूँ। अच्छा, ये गोभी क्यों मतलब पैक्ड
इंपैक्ट है कि इसको कुछ बताइए हमें। अब ये नए कानून ये कहते हैं कि किसान की उपज जो है उस उपज का जो मूल्य है वो बाजार निर्धारित करेगा। अब भारत सरकार की FSSAI संस्था जो है वो इसको एक लाइसेंस देती है, जिस लाइसेंस नंबर ये देखिए पहले, ये बार कोड नंबर है, ये पैकिंग करने वाली कंपनी का नाम है, ये प्रोडक्ट का नाम है कॉलीफ्लावर, नेट वेट है 500 ग्राम, MRP है 300 रुपए, कीमत 300 रुपए और डेट थी 29/12/2020। अब आपका ये जो लाइसेंस होल्डर बाजार किसान के पास पहुंचा, किसान को इसने बताया कि जो तूने गोभी पैदा की है ना भाई, इसकी कोई मांग नहीं है बाजार के अंदर, इसको तो कोई ग्राहक ही नहीं है, मैं ये तुमसे ले नहीं पाऊंगा। किसान ने हाथ जोड़े, क्योंकि वो फसल थी कहाँ फेंकता, तो ये 2 रुपए से 4 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से किसान से लेके आए और इसको लाकर अपने वेयर हाउस में रखा। वेयर हाउस में रखने के बाद जो शहर के मेरे उपभोक्ता भाई हैं, मेरे भारतवासी हैं, उनको ये बताया कि इस बार गोभी पैदा ही नहीं हुई है, गोभी नहीं मिलेगी तुम्हें खाने को, और उधर पर्दे के पीछे इसको रैपर किया, लाइसेंस नंबर लिखा, MRP इसकी तय कर दी प्रति किलोग्राम 600 रुपए। अब ये है आपकी ओपन मार्केट, जो किसान की उपज का मूल्य बाजार तय कर रहा था वो, अब इसने किसान से जो 2 रुपए या 4 रुपए किलो की चीज बाजार में लाके 600 रुपए किलो की है। जो ये इतना बड़ा वेरिएशन है, इसका लाइसेंस भारत सरकार ने इसको दिया है, तो ये काले कानून अपने आप में सिद्ध होते हैं कि ये जो 590 रुपए के लगभग का जो वेरिएशन आ रहा है, ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है। इतनी बड़ी लूट करने का अधिकार इस कंपनी को किसने दिया? राजनाथ जी, माननीय मंत्री जी, आप 1.5 साल का इंतजार करने को कह रहे थे, 1.5 दिन के अंदर सबूत के साथ आपके सामने पेश है हम लोग। ये जो इतना बड़ा वेरिएशन है, किसान के खेत से 200 रुपए से 400 रुपए कुंटल की जो गोभी थी, वो उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते 60,000 रुपए कुंटल की कैसे हो गई? काला बाजारी बढ़ी या घटी? आप ये भोली भाली जनता को अब समझाइए, जिसे आप समझा रहे हैं कि किसान कानून को समझ नहीं पा रहे हैं। और असल में सरकार को ये तकलीफ है कि ये तो हमने चोरी से कानून बनाया था, इसको किसान